IMF पैकेज से सिर्फ हुकूमत की मुश्किलात कम होंगी। खुशियां मनाना अवाम का नहीं, सिर्फ अशराफिया का हक है। हंगामा खेज कॉलम। पाकिस्तान को बड़ी मुश्किल से IMF प्रोग्राम मिला। इसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत सबकी कोशिशें शामिल हैं। ये पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी था। इस प्रोग्राम के मिलने से हुकूमती मुश्किलात में कमी आएगी और हुकूमत के लिए आसानियां पैदा होंगी। लेकिन अवाम की मुश्किलात में कमी होने की ना कोई उम्मीद की जा सकती है, न ही आसानियां पैदा होने का कोई इम्कान नजर आता है। ये दावा कॉलम निगार ऐसे जाहिद ने किया। उन्होंने अपने ताज़ा कॉलम में तज्जिया पेश करते हुए लिखा कि आम तौर पर जिन ममालिक को IMF से मतलूबा कर्ज मिल जाता है तो बैरूनी सरमायाकारी भी आती है, लेकिन पाकिस्तान की गैर यकीनी सूरत हाल के बायस IMF से कर्जा मिलने से भी बैरूनी सरमायाकारी के इम्कानात यकीनी नहीं हैं। इस कर्ज का फायदा हुकूमत को ही होगा। इससे ज़र्रे मुबादला के ज़खायर में कुछ इजाफा होगा, जिससे बाज़ दीगर बैरूनी मालियाती इदारों से मजीद कर्ज मिल सकता है। वाजिबुल अदा इक़्तिसाद की अदायगियाँ हो सकती हैं। सरकारी मुलाजमीन के तनख्वाहों और फंड्स पेंशन अदा हो सकते हैं। नई गाड़ियाँ खरीदने की हुकूमती ख्वाहिश पूरी हो सकती है। हुकूमती अलल्ले तलल्लों के अलावा अहम तरीन काम IPPs को अदायगियाँ हो सकती हैं और मनपसंद अरकान पार्लियामान और सेनेट को फंड्स दिए जा सकते हैं। कॉलम निगार के बकौल अब फैसले भी हुक्मरानों ने ही करने हैं कि इनमें से कौन से काम पहले करने हैं और कौन से बाद में करने हैं। अवाम के करने के काम ये हैं कि ऐसे तमाम कर्जों का बोझ उठाना है। महंगाई, बेरोजगारी, दहशतगर्दी और बदअमनी के साथ साथ अपनी जानो माल और इज्जतों की हिफाजत खुद करनी है और ये सब कुछ बर्दाश्त करके खामोशी के साथ जिंदगी के दिन पूरे करने हैं। अगर IMF या कहीं और से कर्जा मिलता है तो इस पर खुशियां मनाना हुक्मरानों और दीगर अशराफिया का हक है। अवाम को बेगानी शादी में ना दीवाना होना चाहिए, ना ही ये अवाम का हक है, क्योंकि अवाम को इससे क्या फायदा पहुंच सकता है। अवाम पर यह एहसान बहुत है कि मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया गया, वरना यहाँ महंगाई होती, दहशतगर्दी होती, बदअमनी होती, मुल्क माशी बहरान का शिकार होता। कॉलम निगार तशवीश का इजहार करते हुए मजीद लिखते हैं कि जहाँ तक IPPs का ताल्लुक है, इनके पांचों घी और सर कढ़ाई में के मिस्ताक मजे ही मजे हैं। और देखने वाली बात यह है कि इनमें कई IPPs हुक्मरानों और अशराफिया की मिल्कियत हैं। मुबैना तौर पर सिर्फ माह अगस्त में अशराफिया के पावर प्लांट्स में 20 अरब रुपए तकसीम किए गए हैं। ऐसे जाहिद ने लिखा कि नवाज शरीफ दौरे हुकूमत से कुछ पहले बिजली की लोड शेडिंग में बेतहाशा इजाफा किया गया। नवाज शरीफ के बरसर इख्तिदार आते ही जो पहला काम किया गया वो इन पावर प्लांट्स को अदायगियाँ की गयी और फिर लोड शेडिंग में कमी आई, जिस पर नून और इस इक़दाम की मशहूरी और तारीफ करती रही। दरअसल ये अशराफिया के जाती फायदे और अवाम का खून निचोड़ने का प्रोग्राम है जो आज भी जारी है। मौजूदा हुकूमत ने IMF की सख्त शराइत की आड़ में बिजली के बिलों की सूरत में अशराफिया के मफादात का ख्याल रखते हुए अवाम का बाकी मानदा खून भी निचोड़ लिया है। अगर बिजली चोरी रोकने और बिजली के बिलों की रिकवरी के लिए फौजी जवानों को बिजली के महकमे के अहलकारों के साथ भेजा जा सकता है तो IPPs के मामले पर खामोशी चे मायनेदार। कॉलम निगार ने हुक्मरानों पर इजहार बरहमी करते हुए सवाल उठाया कि क्या सबकी नजरों में आम आदमी ही कसूरवार और कुर्बानी का बकरा है। अभी तक ये वाज़ेह नहीं हुआ कि पाकिस्तान सिर्फ अशराफिया के लिए बनाया गया था या उस आम आदमी का भी उसमें हिस्सा है जिसकी पाकिस्तान बनते वक्त जानो माल और इज्जतें कुर्बान हुई थी। पाकिस्तान कुदरत का दिया है, लेकिन अफसोस के न हम इस नुक्ते को समझ सके और न ही इस नेमत की कदर की। अशराफिया में हुसूल इख्तिदार और बंदर बांट की जंग ने मुल्क को इस हाल तक पहुँचाया। ज़राई और कुदरती वसाइल से माला माल मुल्क कर्जों और इमदाद पर चल रहा है। नौबत यहाँ तक आ पहुँची है कि इंसाफ देने वाले आपस में मुनक़सिम हैं। इंसाफ का हुसूल इतना महंगा और तवील अमल है कि आम आदमी के बस की बात ही नहीं रही है। इंसाफ भी अशराफिया के लिए आसान और हमवक्त दस्तयाब है। बदअमनी का ये आलम है कि आम आदमी की न इज्जत महफूज है न जानो माल महफूज है। बासर होना इस मुल्क में रहने के लिए शर्त अव्वलीन है। दूसरी तरफ दहशत गर्दी में रोज अफजू इजाफा हो रहा है। न दिफाई इदारों के अफसरान और जवान महफूज हैं, न आम आदमी। कोई शक नहीं कि पाक फौज जानों की कुर्बानियां दे रही है और साथ ही दहशत गर्द खवारिज को भी वासिले जहन्नुम कर रही है, लेकिन फिर भी ये सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है। कॉलम निगार ने मजीद अहम सवालात उठाते हुए तज्जिया पेश किया कि गौर करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है और आखिर कब तक ये जारी रहेगा।
था। बलूचिस्तान और केपी पाकिस्तान के ही अहम हिस्से हैं, लेकिन इन दोनों सूबों में शाम होने के बाद बाहर निकलना जान पर खेलने के मुतरादिफ है। कच्चे के चंद सौ डाकुओं ने लोगों का जीना मुहाल किया हुआ है। उनके खिलाफ ऑपरेशनों के खेल पर बेतहाशा पैसा खर्च हो रहा है और कई साल से ये खेल और इनका धंधा जारी है। तावान ना देने वालों को वो कत्ल भी कर देते हैं। इस वक्त भी मालूम नहीं कि कितने लोग इनके कब्जे में है। क्या ये डाकू दहशतगर्द नहीं है? इनको भारी हथियार और गोला बारूद मुहैया करने वाले सहूलतकार इसी सूबे में नहीं रहते? इन डाकुओं के खिलाफ जो दरअसल दहशतगर्द हैं और इनकी सहूलतकारों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन में क्या अमर माने है? 9 मई की शरपसंदों, उनके मास्टरमाइंड और सहूलतकारों को अभी तक सख्त और इबरतनाक सजाएं क्यों नहीं मिली? ये कौम के वो संजीदा सवालात हैं जिनके जवाबात की वो मुंतजर भी है और हकदार भी है। क्या ये मामले भी पॉलिसी और मसलहत का शिकार हो जाएंगे? आप कॉलम निगार की बातों से किस हद तक मुत्तफिक हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा।